हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस RS MCQ बैच के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें और आप RS के एग्जाम में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की आदत जरूर डेवलप करें। कौन सा नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है पूछा गया है। ऑप्शंस हैं वालर, लूर, कूद और आंगी बांगी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, आंगी बांगी। देखें, वालर नृत्य की बात करें तो ये गरासियों द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फोक इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। वाद्य यंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है फोक इंस्ट्रूमेंट। लूर नृत्य ये गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और लूर गोत्र की महिलाएं जो हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये भी गरासिया जनजाति का ही गोत्र है लूर। ये घूमर के समान ही एक डांस है। कूद की बात करें तो ये गरासिया महिला और पुरुष द्वारा किया जाता है, यानी कि दोनों करते हैं, महिला पुरुष, और ये विवाह और मेले के अवसर पर किया जाता है। कूद में भी कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता। ये भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है गरासियों का। वहीं अगर हम आंगी बांगी की बात करें तो आंगी बांगी का संबंध जो है ये होली पे होने वाले गैर नृत्य से है और ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य है होली के अवसर पर। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। ध्यान रहे कि जो गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति राजस्थान में प्रमुख रूप से सिरोही जिले में और सिरोही जिले के आबू और पिंडवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। आबू पिंडवाड़ा क्षेत्रों में गरासिया जनजाति ज्यादा है और राजस्थान में जो कुल जनजातियों की जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की, यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, उसमें गरासिया जनजाति की जनसंख्या लगभग 3.4% है। ये 3.4% राजस्थान की कुल जनसंख्या का नहीं है, ये राजस्थान में ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बम नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं जयपुर दौसा, भरतपुर अलवर, अजमेर टोंक या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। बम नृत्य कौन से एरिया का फेमस है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर और अलवर। देखें, बम जो है ये एक प्रकार का नगाड़ा होता है। ये नगाड़ा होता है, लगभग 2.5 से 3 फीट उसकी ऊंचाई है और इसको हाथ में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। इसी क्षेत्र में रसिया गीत भी गाया जाता है इस डांस को करते समय, इसीलिए इसका पूरा नाम बम रसिया है। तो कुछ स्थानों पर इसे हो सकता है आपके एग्जाम के सामने बम रसिया लिखा हो। तो बम रसिया और बम एक ही है। बम नगाड़ा को कहा जाता है और रसिया वहां पे गाए जाने वाले गीत को कहा जाता है इस नृत्य को करते समय। तो बम या फिर बम रसिया नृत्य कौन से क्षेत्र का है? तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। और इन दोनों को अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो पहला ऑप्शन आपको किसे मानना है? भरतपुर को मानना है। ज्यादा ये नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भवाई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, भवाई नृत्य से संबंधित हैं। चलिए पहले उनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भवाई नृत्य का उद्गम सांडेराव पाली से हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट है, यह नृत्य वर्तमान में केकड़ी, ब्रैकेट में लिखा है अजमेर का प्रसिद्ध है। हालांकि केकड़ी अब अलग से जिला बन चुका है, तो अजमेर आप यहां नहीं लिखें तो भी क्वेश्चन सही माना जाएगा। पूछा हमसे यह है, उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि आपको राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट या फिर सही स्टेटमेंट को चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से। ऑप्शंस हैं केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, और या फिर
ना तो पहला और ना ही दूसरा। सही कथन यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो अगर भवाई नृत्य की बात की जाए तो भवाई नृत्य का उद्गम सांडेराव पाली से नहीं हुआ है। भवाई नृत्य का उद्गम गुजरात से माना जाता है और राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से भवाई नृत्य किया जाता है। वास्तव में यह एक मटकी नृत्य है, यह एक मटकी नृत्य है, मगर क्योंकि यह भवाई जनजाति द्वारा किया जाता है, भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको भवाई नृत्य भी नाम दे दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। यह नृत्य वर्तमान में केकड़ी का प्रसिद्ध है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केकड़ी के बागाजी जो हैं वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। भवाई नृत्य के प्रवर्तक की अगर बात हो तो केकड़ी के बागाजी जाट हैं और ये केकड़ी का ही प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य को फेमस करने में, इसको प्रसिद्धि दिलाने में देवीलाल सामर जी का प्रमुख योगदान है। इन्होंने जो है इस डांस को प्रसिद्धि दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्रमुख डांसर्स की बात की जाए अगर भवाई के, तो आप देखेंगे श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा, ये प्रमुख डांसर्स हैं। इसके अतिरिक्त अस्मिता काला जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अस्मिता काला, इन्होंने भवाई नृत्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअल में जो भवाई डांस है इसमें कुछ बहुत अलग अलग प्रकार के विचित्र दृश्य दिखाए जाते हैं। डांसर्स जो हैं वो कांच के टुकड़ों पर डांस करते हैं, अपने सर पे 7, 8, 10 मटके जो है उनको संतुलित करके, उनको बैलेंस करके डांस करते हैं, थाली के किनारे पर डांस करते हैं, जमीन पे पड़ा हुआ रुमाल जो है उसको मुंह से उठाते हुए डांस करते हैं। तो इस प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल डांस फॉर्म है और इसी डांस फॉर्म में अस्मिता काला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपने सर पे 1000 से अधिक मटकों को बैलेंस करने का। इसके अतिरिक्त प्रवीण प्रजापत जो कि राजस्थान में अलवर से आते हैं, इन्होंने जो है अमेरिका में इस डांस को परफॉर्म करके काफी प्रसिद्धि लूटी, काफी पॉपुलर करा है। तो ये कुछ प्रमुख डांसर्स हैं। बागाजी इसके प्रवर्तक हैं और देवीलाल सामर ने प्रमुख योगदान दिया है इस डांस को प्रसिद्ध करने में या फेमस करने में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बी है, केवल कथन 2 जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ढोल नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से देखें, ढोल डांस के फॉर्म में हमको इस बार सही नहीं पूछा है, असत्य कथन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है ढोल नृत्य बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। सेकंड, इस नृत्य में ढोल थाकना शैली में बजाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है इस नृत्य में प्रयुक्त मुख्य ढोल को पोंडा एवं सहायक ढोल को पावला कहा जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो देखें, असत्य कथन पूछा है तो इन 4 कथनों में जो पहला कथन है ये ही असत्य है, बिल्कुल फॉल्स है। बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नहीं है, जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। और अब जालोर से जो जिला अलग हुआ है सांचौर, तो सांचौर वो जिला है जहां का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ना कि बांसवाड़ा का है। सेकंड स्टेटमेंट थाकना शैली में बजाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जैसे ही थाकना शैली समाप्त होती है तो जो डांसर्स हैं वो डांसर्स मुंह में तलवार वगैरह लेके डांस करना शुरू करते हैं, प्रमुख रूप से ढोली जाति द्वारा, सरगड़ा जाति द्वारा और इसके अतिरिक्त माली द्वारा ये डांस जो है किया जाता है सांचौर क्षेत्र में, जो कि पहले जालोर जिले का भाग था और अब अलग से स्वतंत्र जिला बन चुका है। इसमें मुख्य ढोल को पोंडा कहा जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो सहायक ढोल है उसे पावला कहते हैं। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राजस्थान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जयनारायण व्यास जी ने इसको ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में, इसको पॉपुलर करने में, इस नृत्य को आगे लेके जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जयनारायण व्यास जी का अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कौन से नृत्य को इन्होंने आगे करने में या प्रसिद्धि दिलाने में भूमिका अदा की, तो आंसर है ढोल नृत्य। ढोल एक वाद्य यंत्र भी है
और वो भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की श्रेणी में भी गिना जाता है। तो ढोल नृत्य बांसवाड़ा का नहीं है, सांचौर का है, तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वापस स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सेकंड दे रखा है, मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है। थर्ड स्टेटमेंट है, महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। अब पूछा क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फिर से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट का पता लगाना है। तो देखें, मूमल जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मूमल कोई डांस नहीं है, कोई नृत्य नहीं है, मूमल एक लोक गीत है। मूमल गीत में प्रेम कथा का वर्णन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मूमल गीत जो है वो मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित एक लोकगीत है। मूमल जो कि जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी थी, और महेंद्र जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में जगह है अमरकोट से संबंध रखते थे। तो इन दोनों की प्रेम कथा पर आधारित जो गीत है वो मूमल है। मूमल जो है वो लोक नृत्य नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी द्वारा लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। और मूमल नाम से ही जैसलमेर क्षेत्र में एक ब्यूटी कंपटीशन भी आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो कौन से कथन असत्य हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल पहला कथन जो कि है वो असत्य है। लोक नृत्य के स्थान पर क्या आना चाहिए? लोक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ें, कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है, यानी कि फिर से हमें फॉल्स स्टेटमेंट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट का पता लगाना है। स्टेटमेंट्स मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। चक्री नृत्य डैश करके लिखा है हाड़ोती, गीदड़ नृत्य शेखावटी, घुड़ला नृत्य मारवाड़ और रणबाजा नृत्य उदयपुर। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखें, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। देखें, सबसे पहले चक्री नृत्य की बात हो तो कंजर जाति द्वारा जो है उसकी महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, चक्री है तो महिलाएं जो हैं वो तेज गति से वृत्ताकार रूप से घूमती हैं और इसी डांस को चक्री नृत्य कहा जाता है। कंजर जाति का प्रमुख रूप से डांस है और ये हाड़ौती क्षेत्र का ही प्रमुख डांस है। हाड़ौती का अर्थ है कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र का। तो कंजर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? चक्री। तो पहला तो बिल्कुल सही विकल्प दे रखा था। गीदड़ नृत्य शेखावटी बिल्कुल सही है। गीदड़ डांस शेखावटी में होली के अवसर पर होता है, ये किया जाता है होली के अवसर पर। गीदड़ नृत्य में जो है प्रमुख रूप से गरबे के समान ही है, जो गरबा डांस होता है गुजरात का उसी के जैसा है। पुरुष जो हैं वो हाथ में डंडे लेकर उनको आपस में टकराते हैं और गोल गोल घूमते हुए डांस करते हैं। तो होली के अवसर पर शेखावटी में प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है, हाथ में डंडे लेकर। गुड़ला नृत्य मारवाड़ बिल्कुल सही है। गुड़ला डांस मारवाड़ के शासक राव सातल देव की याद में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जो है यह चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है महिलाओं द्वारा। शीतला अष्टमी यहां से लगा के गणगौर तक यह डांस किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से महिलाएं अपने सर पर एक मिट्टी का कलश या घड़ा रखती हैं और उसमें जो है जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। जो मिट्टी का घड़ा है उसमें कुछ छिद्र किए जाते हैं और वो छिद्र राव सातल देव को जो इंजरी हुई थी, जो इनको चोट लगी थी चेहरे पर, उसको प्रदर्शित करते हैं। और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? गुड़ला, मारवाड़ क्षेत्र का बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति है कोमल कोठारी जी,
जो कि जोधपुर में एक स्थान है बोरुंदा, और बोरुंदा में एक संस्था है रूपायान संस्था, उसके सह संस्थापक हैं विजयदानजी देथा के साथ। तो कोमल कोठारी जी ने इस गुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में, इस नृत्य को आगे लेके जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रणबाजा नृत्य जो ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर, ये गलत है। रणबाजा नृत्य एक्चुअल में मेव जाति का और मेव क्षेत्र का है। तो ये मेवात और मेव क्षेत्र का डांस है। उदयपुर जो कि मेवाड़ में आता है वहां का डांस नहीं है। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन डी रणबाजा नृत्य उदयपुर गलत विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी में नहीं किया जाता है? वापिस देखें, शेखावटी क्षेत्र में नहीं किया जाता है वो बताना है आपको डांस। ऑप्शन हैं गुड़ला, कच्ची घोड़ी, चंग या फिर गीदड़। शेखावटी क्षेत्र में नहीं किए जाने वाला डांस कौन सा है? गुड़ला, कच्ची घोड़ी, चंग या फिर गीदड़। तो इसका गुड़ला नृत्य अभी हमने पीछे डिस्कस किया है किस क्षेत्र में होता है, मारवाड़ क्षेत्र में होता है। तो यही इसका सही आंसर है। ये डांस शेखावटी का नहीं है। कच्ची घोड़ी डांस बिल्कुल शेखावटी का ही है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है और कच्ची घोड़ी नृत्य में काष्ठ और कपड़े का घोड़ा बनाकर, काष्ठ यानी कि लकड़ी और कपड़े का घोड़ा बनाकर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है शेखावटी के क्षेत्रों में। शेखावटी का अर्थ है चूरू, झुंझुनू, सीकर। और इसके अतिरिक्त ये डांस कुछ जो है मात्रा में कुचामन, परबतसर इस क्षेत्र में भी किया जाता है। चंग नृत्य, ये चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है और ये भी शेखावटी क्षेत्र का ही एक नृत्य है। गीदड़ नृत्य हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये भी शेखावटी क्षेत्र का ही नृत्य है। गीदड़ नृत्य में जो है ये गरबा के समान है। पुरुष जो है वो हाथ में डंडे लेकर आपस में टकराते हुए गोल गोल घूमते हुए इस डांस को करते हैं। तो कच्ची घोड़ी, चंग, गीदड़ तीनों ही शेखावटी क्षेत्र के डांस हैं। गीदड़ जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है प्रमुख रूप से। कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है और चंग नृत्य होली या मेले में किया जाने वाला डांस है। वहीं जो ऑप्शन फर्स्ट है गुड़ला, ये मारवाड़ क्षेत्र का डांस है जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीलों द्वारा किए जाने वाले नृत्यों की पहचान कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आरएस में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जनजातियों से संबंधित डांसेस को आपको ढंग से पढ़ के जाना है, डिटेल में पढ़ के जाना है। तो भीलों द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए, पहला है वालर, घूमर, हाथीमना और लूर। ऑप्शन सेकंड है इंडोनी, पणिहारी, नेजा या फिर लूर। ऑप्शन थर्ड है नेजा, गौरी, हाथीमना, घूमर। और ऑप्शन फोर्थ है नेजा, पणिहारी, वालर या फिर लूर। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं भीलों द्वारा। तो देखें पहले ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो वालर, वालर जो है ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, गरासिया जनजाति का डांस है। गरासिया महिला और पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के जो डांस किया जाता है वो वालर कहलाता है। घूमर पूरे राजस्थान में सबके द्वारा किया जाता है। हाथीमना, हाथीमना भीलों का ही डांस है। हाथीमना नृत्य में भील पुरुष घुटनों के बल बैठकर विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार लेकर इस डांस को करते हैं। और लूर, लूर वापिस हम पीछे पढ़ के आए, गरासिया महिलाएं जो लूर गोत्र की हैं उनका डांस है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, भीलों के पूछें। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं इंडोनी, पणिहारी, नेजा या फिर लूर। तो अभी हमने देखा है लूर डांस गरासियों का है। इंडोनी और पणिहारी ये जो दो डांसेज हैं ये है कालबेलियों के, कालबेलिया जो जाति है उनके डांस है। तो ये भी भीलों के डांस नहीं है। नेजा नृत्य जो है ये जरूर भीलों का नृत्य है, मगर सभी भीलों के बताने तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी पे आते हैं, नेजा, गौरी, हाथीमना, घूमर, ये सभी के सभी डांस किसके हैं? भीलों के हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखें नेजा नृत्य की बात की जाए तो ये एक्चुअल में भीलों का खेल नृत्य है, खेल नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है कि मैदान में बीच में एक लकड़ी का खंबा जो है वो स्थापित किया जाता है। उस खंबे के ऊपर नारियल लटकाया जाता है एक सिरे पे।
उस खंबे के आसपास भील जब जनजाति की महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, हाथ में जो है वो कोड़ी रख के, और पुरुषों को उस नारियल को नीचे उतारना होता है और महिलाएं जो है कोड़ी से मार के पुरुषों को रोकने का प्रयास करती है। तो ये एक प्रकार का खेल है, इसीलिए इसको खेल नृत्य भी कहा जाता है। नेजा, नेजा वैसे भी ध्वजा या झंडे का पर्यायवाची भी है। गौरी, गौरी लोक नाट्य भी है और गौरी लोक नृत्य भी है। गौरी जो है इसमें इसको राई नृत्य भी कहते हैं और ये भीलों का सबसे प्रमुख लोक नृत्य और लोक नाट्य में से एक है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है और लगभग 40 दिनों तक किया जाता है। इसमें भील पुरुषों की टोलियां गांव-गांव जाती है, लोक नाट्य का प्रदर्शन करती है और साथ साथ नृत्य भी करती है। तो बिल्कुल भीलों का डांस है गौरी। हाथीमना भीलों का ही डांस है, हमने ऊपर डिस्कस किया है। विवाह के अवसर पर किया जाता है पुरुषों द्वारा, घुटनों के बल बैठकर, हाथ में तलवार लेकर। और घूमर नृत्य पता ही है, भील जनजाति का पूरे राजस्थान में सभी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर मान लिया जाएगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं है? क्योंकि पणिहारी कालबेलियों का डांस है, वालर जो है गरासियों का डांस है, लूर भी गरासियों का डांस है, केवल नेजा ही भील का है। तो हमको सिर्फ भीलों के डांस वाला ऑप्शन चूज करना था और वो है ऑप्शन सी। गौरी नृत्य के बारे में असत्य कथन बताना है। गौरी के बारे में असत्य कथन, यह मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है। सेकंड ऑप्शन है यह नृत्य आश्विन कार्तिक मास में 40 दिन तक किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और चौथा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर फरमाएंगे तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। यह नृत्य आश्विन कार्तिक मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो इसमें जो 40 दिन तक किया जाता पार्ट लिखा है ये तो बिल्कुल सही है, 40 दिनों तक ही किया जाता है। मगर जो ये महीने लिखे हैं आश्विन कार्तिक, ये गलत है। ये किया जाता है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। तो एक्चुअल में ये श्रावण और भाद्रपद इस समय किया जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, असत्य कथन। तो श्रावण और भाद्रपद, रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णिमा को आती है उसके दूसरे दिन से शुरू होता है और फिर 40 दिनों तक चलता है। तो आश्विन कार्तिक नहीं है। गौरी एक धार्मिक लोकनाट्य है, बिल्कुल सही है, धार्मिक लोकनाट्य है और ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। पार्वती माता के गौरी नाम से ही इसका नाम पड़ा है गौरी। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ये स्टेटमेंट जो है वो obviously बात है। जब ऑप्शन बी जो है वो गलत हो चुका है तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। तो गौरी नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। भील पुरुषों की जो टोलियां हैं वो गांव-गांव जाती हैं। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित ये नृत्य है। इसमें जो मुख्य पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है डांस का, उसको कहा जाता है बुढ़िया। उसको जो है बुढ़िया जो है पुकारा जाता है और यही मुख्य पात्र या फिर मेन कैरेक्टर है। इसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये असत्य कथन। नेक्स्ट देखें, सुम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ लिखे हैं डांस यानी कि नृत्य और दो सामने लिखे हैं डांसवर्स यानी कि नृत्यांगना। कालबेलिया, तेरा ताली, भवाई और चरी, और सामने नाम दे रखे हैं पुष्पा व्यास, मांगी बाई, गुलाबो और फलकूबाई। तो बताएं कौन सा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन सही होगा। ए बी सी ओ डी आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। कालबेलिया, तेरा ताली, भवाई और चरी। चलिए देखें, कालबेलिया की प्रसिद्ध डांसर हैं गुलाबो सपारो। तो ए के सामने आ जाएगा थर्ड। तेरा ताली की बात की जाए, तेरा ताली की प्रमुख डांसर हैं मांगी बाई, तो बी के आगे आ जाएगा सेकंड। तेरा ताली नृत्य जो कि कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें 13 मंजीरे जो हैं उनका उपयोग आता है, इसीलिए तेरा ताली। और कामड़िया पंथ की स्थापना लोक देवता बाबा रामदेव जी द्वारा की गई थी।
अगला लिख रखा है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की प्रसिद्ध डांसर हैं पुष्पा व्यास या फिर कृष्णा व्यास छंगानी। कृष्णा व्यास छंगानी जो कि जोधपुर की हैं, ये पहली डांसर मानी जाती हैं भवाई नृत्य की। तो ऑप्शन सी के आगे आएगा फर्स्ट। और चरी नृत्य, इसकी प्रसिद्ध डांसर हैं फल्कूबाई, तो डी के आगे आ जाएगा फोर्थ। चरी नृत्य जो कि अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख डांस है। तो 3, 2, 1, 4 ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन ए ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नि नृत्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि नृत्य से संबंधित कथन दे रखे हैं, उनके ऊपर जो है आपको चूज करना है। पहला है इस नृत्य का उद्गम बाड़मेर के उंडू गांव से हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है यह नृत्य धूणा पर किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है यह नृत्य पुरुष व महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो काफी आसान सवाल है, बट सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बाकी है। अपन को पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इस बार हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है, गलत को चूज नहीं करना है। तो इस नृत्य का उद्गम बाड़मेर के उंडू गांव से हुआ है, सरासर गलत स्टेटमेंट है। अग्नि नृत्य का संबंध बीकानेर के कतरियासर से है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। यह नृत्य धूणा पर किया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धूणा का अर्थ है जलते हुए कोयले, तो जलते हुए कोयलों पर किया जाने वाला डांस है और इसीलिए इसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। और जलते हुए कोयले क्या कहलाते हैं? धूणा कहलाते हैं। तीसरा है पुरुष व महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला डांस है, इसको महिलाएं नहीं करती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और RS 2023 प्री का ही क्वेश्चन है कि जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य का नाम क्या है। 2023 RS प्री में ही पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हैं इन तीन में से एक स्टेटमेंट सही है केवल, और वो है केवल 2, जो कि हमारे सामने है ऑप्शन सी। तो ध्यान रहे अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर से उसका उद्गम माना जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह जलते हुए कोयलों पर किया जाने वाला नृत्य है। जलते हुए कोयलों को क्या कहा जाता है? धूणा कहा जाता है। और इस नृत्य को करते समय जो डांसर्स हैं वो क्या शब्द बोलते हैं? फतेह फतेह, फतेह फतेह। तो गलत स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सेकंड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाहर नृत्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहर डांस के बारे में पूछा है। नाहर नृत्य का आयोजन भीलवाड़ा के मांडल में होता है। 1614 में मुगल बादशाह जहांगीर का शहजादा खुर्रम महाराणा अमर सिंह से संधि करने मेवाड़ आए, तो इनके मनोरंजन के लिए नाहर नृत्य प्रस्तुत किया गया था। पूछा है उपयुक्त में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है नाहर नृत्य का आयोजन भीलवाड़ा के मांडल में होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भीलवाड़ा के मांडल में ही नाहर नृत्य को किया जाता है। सामान्यतः इसका आयोजन होली के 13 दिन बाद किया जाता है। होली के 13 दिन बाद जो है इस डांस की शुरुआत होती है। सेकंड स्टेटमेंट 1614 में जहांगीर का शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां महाराणा अमर सिंह से संधि करने मेवाड़ आया था और इसी के मनोरंजन के लिए नाहर नृत्य किया गया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शाहजहां जब आया तो उसके लिए इस डांस को परफॉर्म किया गया और ये डांस देख के वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पत्र जो है शाही पत्र भेंट किया, जो अभी तक पारासर वंशजों के पास पड़ा है। भेंट किया गया शाहजहां या खुर्रम द्वारा शाही पत्र, किसे? पारासर वंशजों को, और आज भी यह इनके पास सेफ है। बिल्कुल ध्यान रहे इस डांस में 2 या 3 जो डांसर्स हैं वो क्या करते हैं? सिंह यानी कि शेर के जैसे, सींग वाले शेर के जैसे मुद्रा में या वेशभूषा में आके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसका नाम नाहर नृत्य भी है। तो शेर की वेशभूषा, सींग वाले शेर, शेर कौन से? उनके सींग होते हैं, तो
वो किया जाने वाला ये डांस है नाहर। तो हमसे पूछा गया था सही कथन कौन सा है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। इस बार हमसे पूछा है भील जनजाति का डांस कौन सा नहीं है। पीछे हमें क्वेश्चन करके आए थे जिसमें हमसे भील जनजाति से संबंधित डांस कौन से हैं वो पूछा गया था। क्वेश्चंस को जरूर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आदत डालें। तो देखें, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है युद्ध, सेकंड ऑप्शन दे रखा है गवरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है लूर और चौथा ऑप्शन दे रखा है नेजा। तो देखें, युद्ध जो डांस है ये बिल्कुल भीलों का ही डांस है। ये भीलों का ही नृत्य है। ये हाथ में जो है, युद्ध नाम है तो हाथ में जो है औजार लेकर किया जाने वाला या फिर हथियार लेकर किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए इसका नाम जो है वो युद्ध है। और इस डांस को करते समय बहुत सारे जो डांसर्स हैं वो कहीं ना कहीं चोटग्रस्त हो जाते हैं, उनको इंजरी हो जाती है, इसीलिए इस डांस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, इसको बैन कर रखा है। आज की तारीख में ये डांस जो है ये प्रतिबंधित है। सेकंड है गवरी। गवरी हम पीछे देख के आए, बिल्कुल भीलों का ही डांस है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिनों तक किया जाता है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है और इस डांस में मुख्य पात्र को बूढ़िया कहा जाता है। गवरी लोक नाट्य भी है, लोक नृत्य भी है, इसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी भीलों का है। लूर, लूर हम पीछे पढ़ के आए हैं, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस है। ये लूर गोत्र की महिलाएं हैं और प्रमुख रूप से गरासिया जनजाति का जो क्षेत्र है वो है सिरोही। तो ये डांस भी किस क्षेत्र में किया जाता है? सिरोही में ही किया जाता है। तो ये भीलों का डांस नहीं है। नेजा, नेजा अभी हमने देखा है भीलों का खेल नृत्य है, तो ये भीलों का ही डांस है नेजा भी, इसको खेल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा भील जनजाति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी लूर जो है ये भील जनजाति का डांस नहीं है। लूर डांस गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और वो लूर उनके गोत्र का नाम है। ये घूमर के जैसा ही डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है। पहला है नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। थर्ड स्टेटमेंट है पटेलिया, बिछियो एवं लालर राजस्थानी लोकनाट्य हैं। और चौथा स्टेटमेंट है जयपुर घराना की प्रथम शाखा के नायक नत्थू लाल है। फिर से देखें, हमको फॉल्स स्टेटमेंट, असत्य कथन या फिर गलत कथन को सेलेक्ट करना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल आदिम घराना जयपुर ही है। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे, बिल्कुल सही है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक जो है वो मनरंग ही थे। पटेलिया, बिछियो एवं लालर राजस्थानी लोक नाट्य हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो हमसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, ऑप्शन सी होगा। पटेलिया, बिछियो और लालर ये जो हैं ये राजस्थान के लोक नाट्य नहीं है, लोक गीत हैं। और ये लोक गीत जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में, अरावली के क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। तो ये आदिवासियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। तो पटेलिया, बिछियो, लालर लोकनाट्य नहीं है, लोकगीत हैं, तो यही स्टेटमेंट गलत है। जयपुर घराने के प्रथम शाखा के नायक नत्थू लाल थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमसे असत्य कथन यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था और वो कौन सा है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लांगुरिया, घुड़ला और कच्ची घोड़ी क्या है? आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आना चाहिए। लांगुरिया, घुड़ला और कच्ची घोड़ी क्या है?
पहला ऑप्शन दे रखा है नृत्य, सेकंड दे रखा है रम्मत, थर्ड दे रखा है नाटक और चौथा ऑप्शन दे रखा है ख्याल। तो देखें, लांगुरिया, घुड़ला और कच्ची घोड़ी तीनों क्या हैं? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। देखें, लांगुरिया नृत्य की अगर बात की जाए तो लांगुरिया नृत्य प्रमुख रूप से कैला देवी, जो कि करौली में जिनका मंदिर है, वहां पे किया जाने वाला डांस है। उनके भक्तों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कैला देवी के मेले, यानी कि जिसको लक्खी मेला कहा जाता है, उसके अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और कैला देवी का मेला जो है यह प्रतिवर्ष लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी की तिथि पर। इनके भक्तों द्वारा जो डांस किया जाता है उसी को लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। रम्मत, नाटक, ख्याल ये नहीं है, नृत्य है। घुड़ला नृत्य की बात की जाए तो घुड़ला नृत्य हम पीछे पढ़ के आए हैं, यह मारवाड़ क्षेत्र का डांस है। और यह नृत्य कब किया जाता है? यह किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर, यानी कि शीतला अष्टमी के अवसर पर। और इस दिन से शुरू होकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। यह किसकी याद में किया जाता है? राव सातल देव की याद में किया जाता है। राव सातल देव की याद में किया जाता है। और इसमें जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर मिट्टी के कलश, मिट्टी के घड़ों में जो है एक दिया रखती हैं और उस दिए को जलाते हुए नृत्य किया जाता है। तो ये है घुड़ला मारवाड़ का। और घुड़ला को प्रसिद्धि दिलाने में देवीलाल सामर जिन्होंने भवाई को प्रसिद्धि दिलाई, और कोमल कोठारी जी जिन्होंने घुड़ला को प्रसिद्धि दिलाई, जिनका सीधा संबंध किससे है? रूपायन संस्था से है। तीसरा दे रखा है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो है ये भी नृत्य है। और ये कौन से क्षेत्र का नृत्य है? कच्ची घोड़ी प्रमुख रूप से शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा किया जाता है। किस अवसर पर? ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। इसमें काष्ठ या फिर कपड़े की जो है वो घोड़ी बनाकर किया जाने वाला डांस है कच्ची घोड़ी। तो तीनों के तीनों क्या हैं? लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? फिर से देखें, राजस्थान में किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? ऑप्शंस हैं भवाई, घुड़ला, वालर या फिर रायण। तो इसका सही आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, भवाई। भवाई नृत्य इंपॉर्टेंट डांस है। ये राजस्थान में सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल जो है डांस में से एक है। भवाई डांस एक्चुअल में ये मटका डांस या फिर मटकी डांस भी कहलाता है, मटकी नृत्य भी कहलाता है। यह भवाई जाति द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? भवाई नृत्य हो गया है। इसमें क्या किया जाता है? जो डांसर्स हैं वो अपने सर पर 6 या 7 जो है मटकों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, और उसके बाद ये डांस किया जाता है। इसमें जो है कांच के टुकड़ों पर डांस किया जाता है, थाली के किनारों पर डांस किया जाता है। डांसर द्वारा सिर पे मटकों को बैलेंस करते हुए जमीन से पड़ा हुआ रुमाल मुंह से उठाया जाता है। एक तरीके से लोगों को इस प्रकार की जो है कलाएं दिखाई जाती है, भवाई नृत्य, जिसको मटकी नृत्य भी कहा जाता है। हमने इसके कुछ प्रसिद्ध डांसर्स के भी नाम देखे हैं, श्रेष्ठा सोनी, तारा शर्मा। इसके अतिरिक्त प्रवीण प्रजापति जिन्होंने अभी जो है अमेरिका में इस डांस को परफॉर्म किया है, अमेरिकाज गॉट टैलेंट में। और उसके अलावा अस्मिता काला जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा मटकों को अपने सिर पे बैलेंस करने का। पहले डांसर अगर पूछ ली जाए भवाई नृत्य की कौन है, तो ये कृष्णा व्यास छंगानी जोधपुर की हैं, जिनको इनका जो है पहली डांसर माना जाता है भवाई नृत्य की। तो भवाई नृत्य ही वो डांस है जिसमें सिर पर कई मटके रखकर जो है नृत्य किया जाता है। घुड़ला में भी सर पर जो है कलश है, मगर कई नहीं है, सिर्फ एक ही कलश है, एक से ज्यादा नहीं है, और उस कलश में जो है जलता हुआ दीपक रखे डांस किया जाता है। नेक्स्ट देखें, कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन से हैं? कालबेलिया जनजाति का डांस बताना है। ऑप्शंस देखें, चरी, गीदड़, गरबा या फिर पणिहारी। चरी डांस जो है ये एक्चुअल में किया जाता है गुर्जर जनजाति द्वारा। किशनगढ़ का डांस है, गुर्जर जनजाति गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला डांस है, जनजाति नहीं है।
गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है। गरबा नृत्य राजस्थान में प्रमुख रूप से मेवाड़ और मारवाड़ यानी कि बाड़मेर का क्षेत्र यहाँ पे और गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र मेवाड़, यहाँ पे किया जाने वाला डांस है। पणिहारी वो डांस है जो किसके द्वारा किया जाता है, वो कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला डांस है पणिहारी। पणिहारी गीत भी है और पणिहारी कालबेलियों का डांस भी है। कालबेलिया जो है ये इनके द्वारा किया जाने वाला डांस है पणिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 ताली नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस बार हमें ट्रू स्टेटमेंट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। किसके संदर्भ में? 13 ताली नृत्य के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट देखें, 13 ताली नृत्य लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस नृत्य में महिलाएं बैठकर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है, बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला डांस है, ये भी घरेलू नृत्य कार्यों को प्रदर्शन करने वाला डांस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर होगा केवल एक और वह दो, दोनों। ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। देखें 13 ताली जो नृत्य है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डांस है ये डांस किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। कामड़िया पंथ और महिलाओं द्वारा। और इसके अतिरिक्त कैसे किया जाता है? बैठकर, जमीन पर बैठकर किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी द्वारा ही की गई थी, उन्हीं के मेले में डांस किया जाता है। इसको 13 ताली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डांस 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। मंजीरे वाद्य यंत्र है, 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। 13 मंजीरों में से 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं, दाया यानी कि राइट लेग, दाएं पैर में जो है वो 9 मंजीरे पहने जाते हैं। एक एक मंजीरे दोनों कोहनियों में पहने जाते हैं और एक एक मंजीरे दोनों हाथ में रखे जाते हैं। और हाथ में जो मंजीरे हैं उनसे बाकी मंजीरों को जो है बजाया जाता है जमीन पर बैठकर, और ये डांस किया जाता है। तो क्योंकि इस डांस में 13 मंजीरे उपयोग में आ रहे हैं और 13 मंजीरों को आपस में ठोक कर जो है ये डांस किया जा रहा है, इसीलिए इस डांस का नाम है 13 ताली। कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और कामड़िया पंथ की स्थापना बाबा रामदेव जी द्वारा की गई थी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। लोक देवता रामदेव जी को समर्पित डांस है, कौन सा? 13 ताली। तो अब दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित, असुमेलित का मतलब यह है कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा रॉन्ग मैच है। पहला है झुमरा नृत्य मेवाड़, घूमरा नृत्य जैसलमेर, बारूद नृत्य बस्सी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन 4 है खजूर नृत्य पाली। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है झूमरा नृत्य मेवाड़, बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। मेवाड़ में ही झूमरा नृत्य जो है ये किया जाता है, महिला पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला डांस है झूमरा। सेकंड लिखा है घूमरा नृत्य जैसलमेर, बिल्कुल सही है, जैसलमेर में घूमरा नृत्य किया जाता है और ये कृषि कार्यों को, एक तरीके से अच्छी फसल जब होती है उसके लिए किया जाने वाला डांस है घूमरा नृत्य जैसलमेर। बारूद नृत्य बस्सी गांव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है, ये भी कुछ गलत नहीं है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में बारूद नृत्य हो रहा है और इसका अवसर क्या है कि दीपावली या दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला डांस है, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। और आज की तारीख में इस डांस पर बैन लगा हुआ है, इस पर प्रतिबंध लगा है। और चौथा लिख रखा है खजूर नृत्य पाली, यह गलत स्टेटमेंट है, ध्यान रखें। खजूर नृत्य जो है यह पाली का नहीं है, खजूर नृत्य जैसलमेर का है और ये जैसलमेर में दिवाली के अवसर पर ही किया जाता है। तो जैसलमेर में भी दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला डांस कौन सा है? खजूर। वहीं चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव में दिवाली के अवसर पर किया जाने वाला डांस अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है?
बारूद। तो हमको यहाँ पे रॉन्ग मैच को चूज करना था, असुमिलित को चूज करना था। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है। खजूर नृत्य पाली नहीं होकर कहाँ पे होगा? जैसलमेर में होगा। और किस अवसर पर है? दिवाली के अवसर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आज के अंतिम सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें फिर से जो है गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है चक्री नृत्य हाड़ोती। सेकंड ऑप्शन है गीदड़ नृत्य शेखावटी। थर्ड ऑप्शन है घुड़ला नृत्य मारवाड़। और चौथा ऑप्शन है रणबाजा नृत्य उदयपुर। तो इन चारों को देखिए और बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कौन सा मैच जो है वो गलत किया हुआ है। चक्री नृत्य हाड़ोती, गीदड़ नृत्य शेखावटी, घुड़ला नृत्य मारवाड़ या फिर रणबाजा नृत्य उदयपुर। तो देखें, चक्री नृत्य हाड़ोती बिल्कुल सही है। किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति की महिलाओं द्वारा। कंजर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कंजर जो कि चोरी को एक विद्या मानते हैं, चौथ माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, हनुमान जी को आराध्य देव मानते हैं और कोई भी चोरी डकैती करने से पहले जो ये अपने आराध्य देव हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जिसको पाती मांगना भी कहा जाता है। कंजर जो जाति के लोग हैं वो अपने घरों में किवाड़ नहीं रखते हैं, इसीलिए क्योंकि इनका प्रमुख कार्य क्या है? चोरी है। कंजर जाति की महिलाएं चक्री नृत्य में निपुण हैं, बहुत अच्छे से करती हैं और ये हाड़ोती क्षेत्र में ही किया जाता है। गीदड़ शेखावटी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। गीदड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। हम पीछे इसको डिस्कस करके आए हैं। शेखावटी में पुरुषों द्वारा प्रमुख रूप से होली के अवसर पर किया जाने वाला डांस है गीदड़ डांस। घुड़ला नृत्य मारवाड़ बिल्कुल सही है, इसको भी हम पढ़ के आए हैं पीछे। घुड़ला नृत्य मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी के दिन से लगाकर गणगौर तक किया जाने वाला डांस है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। अपने सिर पे मिट्टी का कलश या घड़ा रखकर उसमें जो है एक दिया जला के किया जाने वाला डांस है और ये मारवाड़ के राव सातल देव की याद में किया जाने वाला डांस है। यदि आपसे पूछ लिया जाए वो कौन से राजस्थान के व्यक्ति हैं जिन्होंने घुड़ला नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में योगदान दिया है, तो जोधपुर में स्थान है बोरुंदा। बोरुंदा में संस्था है रूपायान संस्था। रूपायान संस्था की स्थापना 1960 में विजयदान जी देथा और उनके साथ कोमल कोठारी जी द्वारा की गई थी। और कोमल कोठारी जी जो कि सह संस्थापक हैं रूपायान संस्था बोरुंदा जोधपुर के, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसको प्रसिद्धि दिलाने में, कोमल कोठारी जी। और ये बिल्कुल सही है, मारवाड़ क्षेत्र का ही डांस है। ऑप्शन 4 देख रखा है रणबाजा नृत्य, ये उदयपुर, ये गलत है और हमको इस बार गलत ही बताना था। ये जो है मेवात क्षेत्र का डांस है, रणबाजा उदयपुर का नहीं है। उदयपुर जो वो मेवाड़ क्षेत्र में आता है और ये डांस कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का डांस है। ध्यान रहे 3 व्यक्ति, एक है कोमल कोठारी जी, एक है देवीलाल सामर जी और एक है जय नारायण व्यास जी। तीनों व्यक्तियों ने राजस्थान में अलग अलग डांसेस को आगे लेके जाने में, प्रसिद्धि दिलाने में या लोकप्रियता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोमल कोठारी जी का पूछ लिया जाए तो इनका संबंध घुड़ला डांस से है, घुड़ला जो कि मारवाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है। अगर जय नारायण व्यास जी का पूछ लिया जाए जो कि राजस्थान के भूतपूर्व सीएम भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ढोल नृत्य पे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। जालोर क्षेत्र का प्रमुख डांस है। अब क्योंकि सांचौर अलग हो गया जालोर से, तो सांचौर क्षेत्र का प्रमुख डांस है ढोल, जो कि ढोली, सरगड़ा और माली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और जय नारायण व्यास जी ने उसको जो है आगे लेके जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और तीसरे व्यक्ति हैं देवीलाल सामर। देवीलाल सामर जी ने जो है इंपॉर्टेंट डांस भवाई डांस, मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख डांस है, उसको प्रसिद्धि दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में है, उसके जो है वो संबंध रखते हैं उससे भी। तो ये है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक लोक नृत्य पे आरएस के एमसीक्यू बैच के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। यहीं रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।